कहते हैं कलयुग में अगर कोई भगवान तुरंत सुनते हैं तो वो है पवन पुत्र हनुमान। और आज हनुमान जयंती के पावन मौके पर राजधानी भोपाल में आस्था की ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां सिर्फ आम श्रद्धालु ही नहीं बल्कि मंत्री, विधायक और बड़े बड़े अफसर भी सिर झुकाने पहुंचते हैं। हम बात कर रहे हैं भोपाल के उस 70 साल पुराने मंशापूर्ण हनुमान मंदिर की, जहां मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से आता है उसकी हर मुराद पूरी होती है। भोपाल के शिवाजी नगर स्थित लिंक रोड नंबर 2 के पास बना मंशापूर्ण हनुमान मंदिर आज आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। हनुमान जयंती के अवसर पर सुबह से ही यहाँ भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। किसी की मनोकामना नौकरी की है तो कोई अपने परिवार की सुख शांति के लिए यहाँ पहुंचता है। इतना ही नहीं, कुछ श्रद्धालु तो वैश्विक संकट, ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहे तनाव को खत्म करने की प्रार्थना लेकर पहुंच रहे हैं। मंदिर की मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मंशा यहाँ जरूर पूरी होती है। इसी वजह से मंदिर का नाम पड़ा है मंशापूर्ण हनुमान मंदिर। यहाँ अक्सर भंडारे और विशेष पूजा अर्चना का आयोजन होता है और हनुमान जयंती पर तो भक्तों का माहौल चरम पर है। क्षेत्रीय विधायक भगवंता सबनानी भी यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने भक्तों को भंडारे का प्रसाद परोसा। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि यहाँ आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। कैसा रहा हनुमान जयंती पर मंदिर का नजारा, देखिए तिशा भक्ति की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में। देखिए, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हनुमान जयंती है और देश भर में हनुमान जयंती को लेकर भक्तों के अंदर एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं और बाबा के दर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मंसापूर्ण हनुमान मंदिर में यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो है लोग अपनी मनसा को लेकर आते हैं। मंदिर के पुजारी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि कितनी आस्था यहाँ पर लोगों के अंदर देखने को मिलती है और कितना सैलाब यहाँ पर भक्तों का उमड़ रहा है। और साथ ही उनसे यह भी जानेंगे कि किस तरह से आज के दिन हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए ताकि वो प्रसन्न हो और सबके संकट हरे, क्योंकि उन्हें कहा ही जाता है संकट मोचन। हमारे साथ पंडित जी यहाँ पर मौजूद हैं। पंडित जी, पहले तो आपका नाम। मेरा नाम पंडित विवेक तिवारी। सभी को मेरी तरफ से मंशापूर्ण हनुमान जी महाराज की तरफ से जय सीताराम। यह मंदिर मंशापूर्ण हनुमान मंदिर सितारी बाबा आश्रम के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और लोगों का ऐसा मानना है कि जो व्यक्ति किसी भी उद्देश्य से नहीं आता, सच्चे मन से आता है, आस्था के साथ आता है, उसकी सभी तरह की पूरी मनोकामना पूर्ण होती हैं। और मंशापूर्ण हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव आज मनाया गया। प्रकटोत्सव के पहले एक दिन पूर्व संध्या काल में कल महाराज का रुद्राभिषेक हुआ। अभिषेक के पहले फिर अखंड रामचरित मानस का पाठ विराजमान रहा, उसका समापन हुआ और अब विशाल मात्रा में भंडारे का आयोजन है जो कि चल रहा है। और लगभग अनुमान है कि आज 10,000 के ऊपर श्रद्धालु आते हैं। 10,000 श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं, आपका ये कहना है। और कई सारे कार्यक्रम हैं, आप बता रहे हैं जिस तरह से भव्य आयोजन यहाँ पर हो रहा है। आज हनुमान जयंती है, कुछ विशेष पूजा की जाती है। वो पूजा कौन सी विधि है कि भक्त वो पूजा करे तो ताकि जो है वो भगवान यहाँ पर प्रसन्न हो, हनुमान जी की कृपा लोगों पर बनी रहे? हनुमान जी के लिए भगवान श्री राम की आस्था करें और सुंदरकांड पाठ पढ़ें, हनुमान चालीसा करें। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। और हनुमान जी को कलयुग का राजा माना गया है। अगर प्रत्यक्ष देवता हैं तो मंशापूर्ण हनुमान जी हैं जो कलयुग के राजा हैं। और हनुमान जी को अगर अपन बोलें तो वो ऐसा कोई शक्ति नहीं है जिसको पराजय नहीं कर सकते। इसलिए वो उनके लिए कहावत है, चौपाई है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, कौन सो काज कठिन जग में ही जो नहीं हो तात न पाई। निश्चित तौर पर देखिए, हनुमान जी जो हैं कलयुग के देवता हैं और आज भी धरती पर मौजूद हैं। 7 चिरंजीवियों में से उन्हें एक कहा जाता है। मंसापूर्ण हनुमान मंदिर में हम मौजूद हैं। आपके यहाँ जो हनुमान, क्या विशेषता है इनकी, जरा हमारे भक्तों को बताइए। इनकी विशेषता बस इतनी ही है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे भाव से आता है तो उसकी हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। और ये 70 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर के जो संस्थापक थे वो सितारी बाबा जी महाराज थे और ये तब से ही परंपरागत चलता चला आ रहा रामानंदी विरक्त आश्रम के नाम से।
तो देखिए 70 साल पुराना ये प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर भक्त लगातार पहुँचते हैं और अपनी मनसा को लेकर, क्योंकि नाम ही है मनसा पूर्ण हनुमान मंदिर, और यहाँ पर अपनी मनसा के साथ लोग पहुँचते हैं। कुछ भक्त भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि वो कितने श्रद्धा के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। बताया जा रहा प्राचीन मंदिर है, पहली बार आए? हाँ नहीं, मैं हमेशा आता हूँ। आज सुबह भी मैं 5:30 बजे आया हूँ, भगवान के दर्शन करके आया हूँ। भंडारा है, मेरा के मित्र है यहाँ पे, मैं एक यहाँ के सदस्यता हूँ। मैं श्री बजरंगबली के भक्त भी हूँ, मैं उनकी सेवा में लग रहता हूँ, इसलिए मैं आया हूँ सर। बहुत पुराने। क्या मांगा आपने, क्या मंशा? नहीं कुछ नहीं सर, सब शांति हो जाए। जो युद्ध चल रहा है उसके लिए, इस युद्ध का ना रुक जाए तो शांत विश्व में शांति शुभकामना मांग करते सर। निश्चित तौर पर देखिए जिस तरह से संकट मोचन उन्हें कहा जाता है, और आज जो पूरी दुनिया है वैश्विक संकट से गुजर रही है, और यहाँ पर भक्त आ रहे हैं और यही मनोकामना यहाँ पर कर रहे हैं कि ये जो विश्व युद्ध हो ये कहीं ना कहीं खत्म यहाँ पर हो। और देखिए ये भव्य आयोजन यहाँ पर चल रहा है, जिस तरह से सुंदरकांड यहाँ पर होता है, और सुंदरकांड, रामायण, चौपाई, चालीसा। देखिए भक्त यहाँ पर बैठे हैं और पूरी तरह से भक्ति में लीन है। भजन कीर्तन का भव्य आयोजन जो है वो यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर ये भजन कीर्तन का आयोजन चल रहा है। कुछ महिलाएं हैं जो भजन कीर्तन यहाँ पर कर रही हैं। भक्त लगातार यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं मनसा पूर्ण हनुमान मंदिर में, और तस्वीरों में आपको देख सकते हैं, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी आस्था के साथ यहाँ पर लगातार भक्तों के पहुँचने का सिलसिला जो है वो यहाँ पर जारी है। देखिए और भी भक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कितनी श्रद्धा भाव से यहाँ पर पहुंचे। क्या नाम है? क्या नाम है? सोमेश सराठे। सोमेश सराठे। आप हमेशा आते हैं यहाँ पर? मैं हमेशा ही आता हूँ यहाँ पर। से आ रहे हैं? मैं बहुत सालों से आ रहा हूँ, करीब 30-40 साल हो गए मेरे को आते हुए। मनसा पूर्ण हनुमान जी को कहा जाता है, आपकी मनसाएं पूरी होती हैं जब? बिल्कुल बिल्कुल होती है, और ईश्वर की कृपा से सारा सुखी और समृद्ध है हम लोग। जय सर। इसी आस्था के साथ आप हमेशा यहाँ पर आते हैं? हमेशा हम लोग आते हैं सब। देखिए यही है लोगों का कि यहाँ पर लगातार लोग अपनी मनसा को लेकर आते हैं, जो पूरी होती है, उनकी हर मनोकामना यहाँ पर पूरी होती है। इसलिए यहाँ पर लोगों की आस्था जो है वो बढ़ती हुई जो है दिखाई देती है। मंत्र जाप यहाँ पर चल रहा है, सब यहाँ पर भक्ति में लीन है। माहौल जो है इस मंदिर में इस समय पूरी तरह से भक्तिमय है। कोई मंत्र का जाप कर रहा है तो कोई हनुमान चालीसा का जाप कर रहा है। भक्त यहाँ पर मौजूद है, हम आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे इस मंदिर की। तो देखिए हनुमान जयंती का महापर्व और आस्था का सैलाब, लगातार भक्तों के पहुँचने का सिलसिला जारी है। यहाँ मंदिर में भक्त पहुँच रहे हैं, पहले मनसा पूर्ण हनुमान के दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर प्रसादी जो है वो ग्रहण कर रहे हैं। भव्य भंडारे का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कतारें हैं, लोग लगातार यहाँ पर बैठे हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए और इंतज़ार कर रहे हैं प्रसाद का कि कब उन्हें प्रसाद यहाँ पर मिलेगा। लाइन से यहाँ पर लोग बैठ गए हैं। देखिए किस तरह की आस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है, और सभी यहाँ पर अपनी मनोकामना के साथ आते हैं, श्रद्धा के साथ आते हैं। कुछ बाबा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा जी कहाँ से आए हैं? हम तो मालवीय नगर से आए हैं भैया। भोपाल से ही हैं? भोपाल से। क्या शुभ नाम है आपका? शिवदास त्यागी। शिवदास जी। हाँ। शिवदास जी, ये प्राचीन मंदिर मनसा पूर्ण मंदिर इसको कहा जाता है, और क्या मान्यता है इस मंदिर की, क्या विशेषता है? अब मंदिर तो प्राचीन है और बहुत अच्छा मंदिर भी है, और इसके बारे में अधिकांशतर हमको मालूम नहीं है। यहाँ पे दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर कहा जाता है, ये तो आप बता सकते हैं कि दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर का क्या महत्व होता है, क्या विशेषता होती है? क्योंकि ज़्यादातर लोग दक्षिण मुखी हनुमान जी का महत्व तो ये है कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, है ना। उनके हमने कर लिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पर
कुछ साधु भी पहुंचे हैं और उसी आस्था के साथ, और जैसे कि कहा जाता है कि प्रभु हनुमान जी तो बहुमुखी हैं, लेकिन दक्षिण मुखी मंदिर की अपनी एक विशेषता होती है और यही खास है कि ये मंदिर विशेष है। देखिए हमारे साथ यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करते हुए कुछ श्रद्धालु भी हैं। आप यहाँ पर पहुँचे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, जी हमें कैसा लगा आपको? यहाँ की महानता ही कुछ है। यहाँ का प्रसाद ग्रहण करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और यहाँ हम बरसों से आ रहे हैं, भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ जो स्वामी जी है उनको भी हम प्रणाम करते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पर भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। कहते हैं कि प्रसाद जो है ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर आइए, ज़रूर आइए और प्रसाद ज़रूर ग्रहण कीजिए। और कई भक्त यहाँ पर अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, पंक्ति में यहाँ पर बैठे हैं और प्रसाद का इंतज़ार यहाँ पर हो रहा है कि कब प्रसाद आए। यानी भगवान का आशीर्वाद है, इसको सिर्फ प्रसाद नहीं कहेंगे, ये एक तरह से भगवान का आशीर्वाद होता है जिसको ग्रहण करने के लिए यहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए हनुमान जयंती के अवसर पर सभी श्रद्धालु मंदिर पहुँच रहे हैं और हमारे साथ क्षेत्रीय विधायक भगवान दास सबनानी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर आप हनुमान जयंती को? जय श्री राम। आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में जहाँ सनातनी रहते हैं आज के दिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। सुबह से पूजा पाठ चोले चढ़ने के साथ ही जगह जगह भंडारों का आयोजन है। मैं सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ सबके ऊपर उनकी सदैव कृपा बनी रहे। अभी आप भंडारे में पहुंचे, आपने खुद अपने हाथों से परस की, क्या मानते हैं सेवा ही सबसे बड़ी शक्ति है? मुझे लगता है ये मेरे संस्कार हैं, तो भंडारा में ग्रहण करूँ इसके पहले अगर सेवा करूँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए यहाँ पर विधायक जी पहुँचे हैं और जिस तरह से तमाम श्रद्धालुओं का पहुँचने का सिलसिला जारी है मंशापूर्ण मंदिर में, और यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करने के लिए लोग पहुँचे हैं। क्षेत्रीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, जिनको अभी आपने सुना, और वो खुद यहाँ पर परस करते हुए नजर आए। उन्होंने ये कहा कि सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है और यही जो है सबसे बड़ी शक्ति है। मैं कैमरा पर्सन सुजीत के साथ राजेश सोनी, श्री दिशा भक्ति, भोपाल।